नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट। बाकी सारी चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, लेकिन आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप हमेशा ही प्रॉफिट से दूर रहेंगे। तो पहले अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को ठीक करिए। यहाँ पे देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक ट्रायंगुलर पैटर्न के ब्रेकआउट की साइकोलॉजी को समझेंगे और उसके माइंडसेट को भी समझेंगे। यानी कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न आप समझ रहे होंगे कि ऐसे ही ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है और यहाँ पे इस लेवल के आसपास जब ब्रेकआउट होता है, या ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है और इसे परफेक्ट ब्रेकआउट कैसे देखा जा सकता है हम लोग। तो चलिए, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर लगा हुआ है पीसीबीएल केमिकल का चार्ट। आप देख रहे हैं पीसीबीएल केमिकल का चार्ट लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस वीडियो को रिकमेंडेशन ना समझिए। आप खाली इस वीडियो को सीखने के पर्पज़ से आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे इस ट्रायंगल को समझते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो सादा चार्ट। अब यहाँ पे देखिए, मैं पैटर्न लगाता हूँ आपको और आपको यहाँ पे दिखेगा ये ट्रायंगुलर पैटर्न। आप ये देखिए, हमने एक ड्रॉ किया नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से, और ये देखिए नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने देख ली। अब देखिए ये पैटर्न जो यहाँ पे देखिए बन रहा है, और ये पैटर्न देखिए ये परफेक्ट शेप में यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए पहली बार यहाँ से ये पैटर्न की शुरुआत हुई थी, और ये देखिए नीचे की तरफ है, और यहाँ से देखिए फर्स्ट टाइम गया यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ से चल के आया। अब एक बार इसने यहाँ पे टच कर लिया, दोबारा यहाँ पे टच कर लिया, तीसरी बार देखिए यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ चला आया। और हर बार देखेंगे तो आपको हर बार जब ये ऊपर की नीचे की तरफ आया, नीचे की जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न कैंडलस्टिक बनता है, और ऊपर की साइड में जब भी यहाँ से आता है तो कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन के नीचे की तरफ चला आता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए डोजीज कैंडलें आई हैं, यानी हैमर कैंडलें, डोजी कैंडलें। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे देखिए बेयरिश इंगल्फिंग बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को, इन पैटर्न को समझा जाता है जब तक ये पैटर्न्स के ऊपर ना निकले। यहाँ पे देखिए ये पैटर्न पहले तो यहाँ पे पैटर्न डेवलप हुआ इन चीज़ों के बाद। इसके बाद देखिए जब इस लेवल के पास गए ब्रेकआउट के आसपास, यहाँ पे देखिए ये शूटिंग स्टार बना और नीचे की तरफ आ गई, और यहाँ पे देखिए हैमर बना, फिर ये ऊपर की तरफ चली गई। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये कैंडल में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इस कैंडल में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, ये कैंडल आपको ब्रेकआउट दिखा रही है, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ और यहाँ पे देखिए टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ चला। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तो आप देखेंगे तो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, ये परफेक्ट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ था, और दूसरे दिन की क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ हो गई, और फिर भी यहाँ से नीचे की तरफ चला आया। आपकी साइकोलॉजी यहीं पे गड़बड़ होती है। पहले तो आपको ये देखना है कि ये कैंडल चल के कहाँ से आ रही है। ये कैंडलें अगर यहाँ से धीरे धीरे जाती, छोटी छोटी कैंडलें बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता, तो ये एक ब्रेकअप मूवमेंट होता। यानी कि कैंडलें बनते हुए, जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए यहाँ पे चाल चलते आ रही है, धीरे धीरे जा रहा है। अब ये आप देख रहे हैं नीचे की जो बॉटम साइड की कैंडल है, ये बॉटम पे, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास से, यहीं से जब ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ हैमर बना के ऊपर की तरफ निकली, तो एक ही कैंडल ने यहाँ पे पूरा मूवमेंट दे दिया। जैसा मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमें होल्ड पीरियड पे देखना चाहिए कि आखिर आगे क्या हो रहा है। तो ये कैंडल ब्रेकआउट तो दे दी, अब अगले दिन की क्लोजिंग भी यहाँ पे हो गई। पहले तो इसमें देखिए वीक आ गई, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब ये कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, अब यहाँ पे ऊपर वीक आने का रीजन पहले समझिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए जब नीचे की तरफ से आप कहाँ से आ रहा है, ये सपोर्ट लेवल के पास से यहाँ पे चल के आ रहा है, और नीचे वाले बॉटम लाइन के पास से ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे रहा है। तो यहाँ से देखिए 10 से 12% की मूवमेंट पहले ही हो चुकी है इस कैंडल में, जैसा मैंने कल की वीडियो में भी आपको कहा था। और फिर अगले दिन मान लीजिए यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ से दबाव देखने को मिला, और यहाँ पे दिख रहा है हमको कि यहाँ पे सेलर का एक्टिव है, अभी भी इस लेवल पे सेलर हैं। ठीक है, तो पहले इसमें साइकिल माइंडसेट क्या है कि यहाँ पे जो लोग बाय किए हुए थे उनको एक बड़ी मूवमेंट मिल गई, तो वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। थोड़े सेलर यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सेलर हैं नहीं हैं, इस चीज़ को कंफर्म कैसे तरीके से किया जाएगा? यहाँ पे जब अगले दिन की क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी। अब देखिए अगले दिन की क्लोजिंग भी यहाँ पे ऊपर की तरफ हो गई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इस कैंडल के ऊपर अगले दिन की क्लोजिंग भी हो गई, अब तो इसे ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। यहीं पे आप लोग फंसते हैं, यही कैंडल आपको फंसाती है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ आपको। ये पहले तो ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट एक ही कैंडल के साथ हो गया और वो भी बॉटम लेवल के पास हो गया, तो ये ब्रेकआउट अभी कन्फर्म माना नहीं जाएगा। यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा अगले दिन की कैंडल क्लोजिंग का, और ये कैंडल जब क्लोज कर देगी तो आप यहाँ पे कूद के देख लेंगे, करीब ब्रेकआउट हो गया, चलो ये कैंडल के ऊपर
क्लोजिंग हो गई, अब यहाँ पे निकलते हैं। लेकिन आपको इसमें भी वेट करना पड़ेगा। उसके अगले दिन ये ब्रेकआउट कैंडल ये थी, ये कैंडल ब्रेकआउट है और ये कैंडल कन्फर्मेशन है। लेकिन कन्फर्मेशन की कैंडल है, अगर ये छोटी कैंडलों के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो ये कन्फर्मेशन हम लोग मान लेते। अदरवाइज़ यहाँ पे ये वैसे तो ये माना नहीं जाता, लेकिन एक तरह से हम अगर सोचें तो 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो मान लेंगे चलो। लेकिन यहाँ पे जब तक ये जो ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये तो कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करती है। अब ये कैंडल में जो सेलर बायर आए थे उसके ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, ये सस्टेनेबिलिटी दिखाती है। अब ये दिखाती है कि इस कैंडल में अभी भी बायर मजबूत हैं। लेकिन अगले दिन अगर इस कैंडल के ऊपर निकलेगी तभी यहाँ पे ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए या तो पुल बैक हो, पुल बैक की चीज़ें तो जानते हैं। अब यहाँ से देखिए पुल बैक में चला आया, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको सेलर अभी भी बचे हुए हैं और ये कैंडल के ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल के ऊपर नहीं निकल पाया। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे टच किया हुआ था, तो ये लेवल भी एक मजबूत रेजिस्टेंस है इसके लिए। तो ये पैटर्न के ऊपर अगर निकलेगा यहाँ से तभी जाके ये कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर हम इस कैंडल में वेट करते, जिन लोगों ने इस कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग देख के बाई कर लिया वो तो यहाँ पे फंस गए। अब यहाँ पे देखिए रिट्रेस के लिए आया, नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ पे कैंडल ऐसी बनने लगी और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करके चला गया, ठीक है। और ज़्यादातर टाइम देखिए ये पैटर्न बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। एक बार देखिए टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, अब यहाँ पे देखिए चला गया। अगर यही कैंडल जैसा मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्रेकअप कैंडल होती है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडलों के साथ ये ब्रेकआउट, अगर ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होता तो शायद ये यहाँ से कन्फर्म हो जाता। अदरवाइज यहाँ पे देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये दूसरी कंडीशन क्या थी, ये देखिए अब यहाँ पे रिट्रेस के लिए आया। अगर ऐसे ब्रेकआउट होते हैं तो हमें रिट्रेसमेंट के लिए देखा जाता है। यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये ब्रेकआउट हुआ, तो जब अगर इस ऐसी कैंडलें आती है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखा जाता है। तो रिट्रेसमेंट के बाद ये ऊपर नहीं निकला। अब अगर ये रिट्रेसमेंट के बाद निकलता भी, जैसे कि आप लोग सोच लेंगे कि चलिए इस पैटर्न से बाहर तो निकल रहा है, अब देखिए ये कैंडल आ गई, यहाँ पे देखिए ये क्लोजिंग हो गया, चलो कंफर्म, ये गलत है। जब इस कैंडल के ऊपर निकलेगा ये पैटर्न, अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन यहाँ पे तैयार हुआ है तो इसमें प्राइस एक्शन क्या बताता है कि ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे देख के बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्यों बाई करेंगे, यहाँ पे डोजीज कैंडलें आ रही है, ऊपर की तरफ बिक आ रही है कैंडलों में, और यहाँ पे देखिए बेयरिश कैंडलें दिख रही है ना, ये देखिए मारो बोजू कैंडल है, यहाँ पे देखिए डोजीज कैंडल है। तो इस कैंडल के ऊपर का ही ब्रेकआउट, क्योंकि इस लेवल से ही यहाँ पे प्राइस पुल बैक दिया हुआ था, तो जब तक इस पुल बैक में इसके ऊपर ना निकले, अदरवाइज यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखे इस लेवल पे, जो ये ट्रेंड लाइन आई हुई है हमको ये सपोर्ट दे रही है, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे कोई मजबूत पैटर्न यानी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तब हम लोग ऊपर की तरफ इसको देखेंगे। तो ये ब्रेकआउट की साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। पहले आप देखिए कि कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया और कितना बड़े पावरफुल कैंडल ने ब्रेक किया है। इस कैंडल का पावर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें बिग आई हुई है, तो ये बिग के ऊपर जब सस्टेन कर लेता है तो यहाँ पे भी बाई नहीं किया जाता है। ये कैंडल के ऊपर अगले दिन, अभी ये ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट को कंफर्म करिए कैंडल, लेकिन अब यहाँ से आपको क्या लगेगा, जब तक यहाँ पे मार्केट अगले दिन यहाँ पे ओपन हो और इस कैंडल के ऊपर निकले तब ब्रेकआउट देखा जाता है और यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा। अदरवाइज अगर इस कैंडल के इंतजार में नहीं रहेंगे, यहीं से घूम गया, तो फिर वही देखिए जैसा आप यहाँ इस चार्ट में देख रहे हैं कि ये कैंडल धीरे धीरे प्राइस को नीचे लेके चली आती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस के आसपास से यहाँ पे चला है और ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस के पास है। अगर इस पैटर्न को हम लोग नहीं देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को नहीं देखेंगे, अब यहाँ से नीचे की तरफ आता है, अब नीचे की तरफ आएगा तो देखिए नीचे की तरफ जब ये ब्रेक किया तो नीचे की तरफ इसका टारगेट क्या है, ये सपोर्ट कहाँ पे, ये एक लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से देखिए ये गिरते हुए आया नीचे की तरफ से। अब पहले तो आप समझिए, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया और नीचे की तरफ निकला, नीचे की तरफ ये लेवल को ब्रेक किया तभी नीचे की तरफ गया ना। जैसा मैं कह रहा था कि जब तक इस लेवल को यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, अगर यही लेवल को ब्रेक करता ऊपर की तरफ तो ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता ये कंफर्म होता, लेकिन ये नहीं बना। तो अब ये लेवल जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो इसका टारगेट यहाँ तक आएगा। तो अब देखिए प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ पुल बैक दिया और नीचे की तरफ फिर इस लेवल को ये ब्रेक कर दिया और ये नीचे की तरफ चला आया और ये ट्रायंगुलर पैटर्न फेल हो गया यहाँ पे। तो इस तरह मैं साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझा जाता है, चीज़ों को सीखिए,
समझिए, देखिए, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। इंतज़ार का पैसा बनता है, माइंडसेट का पैसा बनता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।